आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 चैप्टर नंबर 1 का प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। अब हमें ये फ्रैक्शन है जो रैशनल नंबर है इसे डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा, यानी हमें जो डिनोमिनेटर में नंबर है जो है 37 उसको 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। बट अब हम 9 से कैसे डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 37 जो है वो बड़ा है और 9 नंबर जो है वो छोटा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 37 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 37 0 ज़ा 0, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा 9। अब 9 बहुत छोटा है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक डेसिमल लेना पड़ेगा। ये डेसिमल का मतलब होता है कि यहाँ पे हम 9 के आगे जितने भी ज़ीरो चाहे वो लगा सकते हैं। तो अभी हम पहले 9 के आगे एक ज़ीरो यूज़ करेंगे और देखेंगे, और यहाँ पर भी हम डेसिमल लगा के कुछ ज़ीरो लिख देंगे जिनकी हमको आगे ज़रूरत पड़ने वाली है। अब हम देखेंगे कि 37 के टेबल में 90 से छोटा कौन सा नंबर है, 90 या फिर हमें 90 से छोटा नंबर चाहिए। तो 90 या 90 से छोटा है यहाँ पर 74। तो 37 2 ज़ा 74, यहाँ पर हमें इसको डिवाइड करना है। अब हम यहाँ पर 9 से इसको कैरी ओवर देंगे, 9 जो है वो 8 बन जाएगा और ये 10 बन जाएगा। तो 10 - 4 इज़ 6 एंड 8 - 7 इज़ 1। तो अब हमारा 16 है, जो 16 भी 37 से छोटा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक ज़ीरो और कैरी ओवर लेंगे, एक और ज़ीरो हम कैरी करेंगे, यहाँ पर बोरो करेंगे और अभी आगे बढ़ेंगे। तो 37 के टेबल में हम देखेंगे कि 160 से छोटा जो है वो 37 4 ज़ा 148 है। यहाँ पर पहले ही हम 37 का टेबल लिख लेंगे, क्योंकि 37 का टेबल किसी भी बाय हार्ट नहीं होता है। तो हम पहले ही मल्टीप्लाई करके 37 का टेबल लिख लेंगे ताकि ये डिवाइड करने में आपको आसानी हो। ठीक है, अब ये 10 बन जाएगा और ये 5। तो अब जब 10 में से हम 8 माइनस करेंगे तो आंसर होगा 2, और 5 में से 4 जाएगा तो आंसर होगा 1। अब 12 भी 37 से छोटा है, तो अब हम क्या करेंगे, अगेन हम एक ज़ीरो यहाँ पर ऐड करेंगे। अब हम चेक करेंगे कि 120 से छोटा 37 के टेबल में क्या है। तो 120 से छोटा 37 के टेबल में है 37 3 ज़ा 111। तो 37 3 ज़ा 111, तो ये बन गया 10 और ये बन गया 1। तो अब ये दोनों तो ज़ीरो बन गए। अब 10 - 1 इज़ 9। अब यहाँ पर हमारा 9 आंसर आया। हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, 9 से स्टार्ट किया था, और यहाँ पर हमारा आंसर भी क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो जब हमारा सेम नंबर आ जाए तो हमें ये डिवाइड को यहीं पर स्टॉप कर देना चाहिए, ये डिवाइड को हमें आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम इसका आंसर लिखेंगे, क्योंकि ये जो हमारा रिमाइंडर है ये 0 0 नहीं है, 9 है। अब मैं इसे कंटिन्यू अगर करती भी हूँ तो क्या होगा, सेम आंसर रिपीट होता चला जाएगा, और हमें इस तरह नहीं करना है, हमें इसको यहीं पर ही स्टॉप कर देना है। तो 97 3 का डेसिमल फॉर्म में 0.243। अब हम इसके ऊपर एक बार लगा देंगे। ये बार हम क्यों बनाएंगे, ये बार का मतलब ये है कि हमारा जो रिमाइंडर है जो लास्ट में वो 0 नहीं है, कोई नंबर है। इसका मतलब होता है ये डिवाइड जो है 9/37 डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो इसका जो ऊपर जो बार हमने लिखा है इसका मतलब है ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में भी 42 डिनोमिनेटर में है, तो हम 42 का टेबल पहले लिख लेंगे ताकि हमें डिवाइड करने में इजी हो जाए। ठीक है, 42 और यहाँ पर 18। अब हम क्या करेंगे, उसी तरह पहले 42 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 0, और 18 में से 0 माइनस होने के बाद आंसर आता है 0। अब यहाँ पर हम एक डेसिमल लेंगे और वही डेसिमल हम 0 के आगे भी लिखेंगे, और यहाँ पर हम कुछ 0 लिख लेंगे जो हमें आगे यूज़ होने वाले हैं। अब 180 हो जाएगा ये नंबर, क्योंकि हमने एक डेसिमल नीचे, एक ज़ीरो नीचे ले लिया है डेसिमल ऊपर लगा के। अब चेक करते हैं 42 के टेबल में 180 से छोटा नंबर कौन सा है। तो 180 से छोटा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 168, यानी 4 ज़ा 168, क्योंकि अगर मैं 5 ज़ा लूँगी तो वो 210 हो जाएगा। तो ये 10 बन जाएगा और ये बन जाएगा 7। तो 10 - 8 इज़ 2 एंड 7 - 6 इज़ 1। अगेन मैं एक ज़ीरो नीचे ले लूँगी। अब देखते हैं कि 120 से छोटा क्या है। तो 120 से छोटा यहाँ पर
242 टू ज़ा 84 है, क्योंकि मैं 42 3 ज़ा लेती हूँ तो 126 हो जाएगा। सो हमें छोटा नंबर लेना है, तो 10 ज़ा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, 10 माइनस 4 इज़ 6 एंड 11 माइनस 8 इज़ 3। अब यहाँ पर मेरे पास 36 है। अगेन मैं एक ज़ीरो ऐड करूँगी क्योंकि मैंने डेसिमल ऊपर यूज़ कर लिया है, तो मैं आगे जितने ज़ीरो चाहे वो यूज़ कर सकती हूँ। तो 360 से छोटा क्या है हमारे पास, 42 8 ज़ा 336, 336। ठीक है, देखा आपने, टेबल हमने लिख लिया है तो हमारा डिवाइड कितना आसानी से फटाफट हो रहा है। तो इसी तरह पहले आप टेबल लिख लीजिए तो आपको ईजी हो जाएगा। अब 10 माइनस 6 इज़ 4 एंड 5 माइनस 3 इज़ 2, ये तो ज़ीरो है। अब 24, फिर मैं एक ज़ीरो ऐड कर लूँगी। अब मैं चेक करूँगी 240 से छोटा क्या है, तो 240 से छोटा है 42 5 ज़ा 210, 42 5 ज़ा 210। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी है। 4 माइनस 1 इज़ 3, तो अब मेरे पास 3 है, फिर मैं एक ज़ीरो ऐड कर लूँगी, तो अब ये बन गया 300। तो 300 से छोटा फिर एक बार चेक करेंगे तो वो है 42 7 ज़ा 294 माइनस, तो ये 10 बन जाएगा और ये 9 हो जाएगा और ये ऑलरेडी 2 हो जाएगा। सो ये बच गया 6 और ये 9 माइनस 9 इज़ ऑल्सो 0 एंड 2 माइनस 2 इज़ ऑल्सो 0। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे एक और ज़ीरो ऐड करेंगे। अब हम देखेंगे ये 60 बन गया, तो 60 से छोटा तो कुछ भी नहीं है, 60 से छोटा तो 42 ही है, तो यानी 42 1 ज़ा 42। तो अगेन ये 10 बन गया और ये 5 बन गया। तो 10 माइनस 2 इज़ 8 एंड 5 माइनस 4 इज़ 18। अब आप देख रहे हैं हमने 18 से स्टार्ट किया था और 18 ही आ गया है यहाँ पर वापस से। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया है, जब हम 18 जो नंबर से हम स्टार्ट करेंगे या बीच में से भी अगर कोई नंबर फिर से रिपीट होता है तो हमें इसे यहीं पर ही स्टॉप कर देना है, हमें इस डिवाइड को आगे कंटिन्यू नहीं करना है और अपना आंसर लिख लेना है। तो हमारा आंसर क्या है, 18/42 का डेसिमल फॉर्म क्या है, 0.428571, और इसके ऊपर हम एक बार बनाएंगे जिसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है। अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में 14 को हम बाहर लिखेंगे और 9 अंदर लिखेंगे। सेम इस क्वेश्चन में भी करेंगे, 14 को पहले हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 0 ही आएगा। सो यहाँ पर हमारा 9 बचता है। अभी यहाँ पे हम आगे कुछ ज़ीरो को लिख लेंगे और सेम डेसिमल हम ऊपर भी लिखेंगे। अब 14 का टेबल यूँ तो बहुत ईजी है, मगर सबको मोस्टली बाय हार्ट ही होता है, लेकिन फिर भी हम लिख लेंगे ताकि हमारा डिवाइड आसानी से जल्दी जल्दी हो जाए। ठीक है, अब 9 के आगे मैं एक ज़ीरो ले लूँगी। अब मैं देखती हूँ 90 से छोटा क्या है, तो 90 से छोटा मुझे यहाँ पे 14 6 ज़ा 84 दिख रहा है। ठीक है, ये 10 हो जाएगा और ये 8, तो 10 माइनस 4 इज़ 6। फिर मैं एक ज़ीरो ले लूँगी। अब मैं 60 से छोटा चेक करूँगी। 60 से छोटा क्या है, 14 4 ज़ा 56, फिर ये 10 बन जाएगा और ये 5, ये हमारा कैरी ओवर 0 है। फिर हम एक ज़ीरो लेंगे और फिर चेक करेंगे तो 14 3 ज़ा 42 है, जो कि 40 से बड़ा है, तो हम क्या लेंगे, 14 2 ज़ा 28, फिर ये 10 बन जाएगा और ये 3, तो 10 माइनस 8 इज़ 2 एंड 3 माइनस 2 इज़ 1, ये 12 हो गया है। फिर मैं एक ज़ीरो ऐड कर दूँगी और चेक करूँगी 120 से छोटा क्या है, तो 120 से छोटा मेरे पास 112 है, जो 8 ज़ा है, 14 8 ज़ा 112। ठीक है, ये 10 एंड ये 1, ये माइनस आप एकदम ध्यान से कीजिएगा, अगर माइनस में मिस्टेक होगी तो आपके डिवाइड में भी मिस्टेक होगी और ऊपर आंसर में भी मिस्टेक होगी, आपको बहुत ध्यान से करना है। यहाँ पर मेरे 0 0 होगा। ठीक है, अब मैं फिर एक ज़ीरो ऐड करूँगी तो ये मेरा बन जाएगा 80। ठीक है, अब मेरे 80 से छोटा क्या है, तो मेरे पास है 14 5 ज़ा 70, तो 70 में से तो 80 में से तो 70 जाएगा, तो ये बहुत इजी है। मेरे पास आंसर कितना आ गया है, 10।
ठीक है। 10 में फिर मैं एक ज़ीरो ऐड कर दूँगी तो मेरे पास बन गया 100। अब 100 से छोटा क्या है, 100 से छोटा है 7 ज़ा 98, ठीक है। तो ये 9 हो जाएगा और ये बन जाएगा 10। तो ये 2 है आंसर, और 9 माइनस 9 इज़ 0, और ये तो ऑलरेडी 0 बन गया है, तो यहाँ पर भी मेरे पास 0 ही है, ठीक है। अब हम फिर एक ज़ीरो ऐड करेंगे। अब ज़ीरो ऐड करने के बाद ये तो 20 है, तो बहुत ईजी है कि 14 1 से 14 ही होगा, क्योंकि उससे छोटा तो कोई है ही नहीं। तो 10 माइनस 4 इज़ 6, और ये 1 माइनस 1 इज़ 0। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 60 से यहाँ पर 60 आया था, और यहाँ पर फिर से 6 आ रहा है। अगर मैं इसके आगे 0 लेती हूँ तो ये फिर से रिपीट हो जाएगा, यहाँ से 60 से फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमें इसको रिपीट नहीं करना है, और हम इसे वहीं पर ही स्टॉप कर देना है, और हमें इसका आंसर लिखना है। तो इसका आंसर क्या होगा, 19/4 का डेसिमल फॉर्म है 0.642851, और इसके ऊपर हमें क्या बनाना है, ये बार बनाना है। इसका मतलब ये है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, क्योंकि यहाँ पर हमें 5 का टेबल है जो सबको आता है, ठीक है। 5 का टेबल बहुत इजी होता है। पहले हम देखेंगे कि 5 के टेबल में 5 के टेबल में 1 तो नहीं आता है, लेकिन 10 आता है। तो कितने ज़ा आता है, 5 2 ज़ा 10। तो यहाँ पर मैं 0 0 लिख दूँगी। अब जब मेरे यहाँ पर दोनों ज़ीरो है, मैं एक साथ 2 नंबर ऐड कर रही हूँ, तो हमें यहाँ पर एक ज़ीरो लिखना होता है, क्योंकि जब हम 2 नंबर एक साथ लेते हैं, यहाँ पर हमारे 2 डबल ज़ीरो आते हैं, तो हमें एक ज़ीरो ऊपर लिखना होता है। अब मैं डेसिमल लिखूँगी, क्योंकि 5 के टेबल में 3 नहीं आ सकता, 3 उससे बहुत छोटा है। तो मुझे अब एक ज़ीरो की ज़रूरत है, इसलिए मैं यहाँ पर क्या ऐड करूँगी, एक डेसिमल ऐड करूँगी। अब चेक करूँगी कि 5 के टेबल में 30 से छोटा या 30 आता है, तो हाँ 5 के टेबल में आता है। 5 6 ज़ा 30, तो ये मेरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो मैं इसका आंसर कैसे लिखूँगी, -20.6। अब यहाँ पर हमें बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा पूरा डिवाइड हो गया है। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म नहीं है, ये पूरा डिवाइड हो चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 11/13। अब 13 का टेबल यूँ तो बहुत इजी है, लेकिन मैंने फिर भी लिख दिया है ताकि हमारे आसानी से हो जाए। अब 13 को फिर मैं 0 से ही मल्टीप्लाई करूँगी, तो मेरा आंसर आएगा 0, और 11 में से 0 माइनस होगा तो आंसर आएगा 11। अब यहाँ डेसिमल लगा के हम ऊपर भी एक डेसिमल लगाएंगे, और हमें आगे कुछ ज़ीरो की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो ज़ीरो हम इस तरह लिख देंगे, ठीक है। अब 13, अब यहाँ पर आ गया एक ज़ीरो। अब देखते हैं 110 से छोटा 13 के टेबल में कितना है, 13 8 ज़ा 104, ठीक है। अब ये 10 बन जाएगा, और ये 0, तो यहाँ पर बचता है 6। अब मैं फिर एक ज़ीरो ले लूँगी, तो 60 से छोटा क्या है, 14 13 4 ज़ा 52, ठीक है। तो नाउ 10 माइनस 2 इज़ 8, और ये 5 है, तो ये ऑलरेडी 0 ही है। अब हम आगे और एक ज़ीरो ऐड करेंगे और चेक करेंगे कि 80 से छोटा क्या है। तो 80 से छोटा क्या है, यहाँ पर 6 ज़ा 78, तो 80 में से 78 जाते हैं, तो ऐसे भी 2 ही बचता है। फिर मैं एक ज़ीरो ऐड करूँगी, तो अब 20 है, इसका मतलब 20 से छोटा तो यहाँ पर 13 1 ज़ा 13 ही है। फिर ये 10 और ये 7 बन जाएगा। 1 माइनस 1 इज़ 0। अब 7 है, फिर मैं एक ज़ीरो ऐड करूँगी और चेक करूँगी 7 से छोटा क्या है। तो 7 से छोटा मुझे यहाँ पे 13 5 ज़ा 65 दिख रहा है, 10 और ये हो गया 6। तो 10 माइनस 5 इज़ 5। फिर एक ज़ीरो मैं ऐड करूँगी और चेक करूँगी 50 से छोटा। 50 से छोटा तो 13 3 ज़ा 39 है, क्योंकि 4 ज़ा तो 52 है। सो 13 3 ज़ा 39, ठीक है। अब ये बन गया 10, 10 माइनस 9 इज़ 1, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एंड 4 माइनस 3 इज़ 1। अब यहाँ पर वापस से 11 आ गया,
और हमने 11 से ही स्टार्ट किया था। तो जब सेम नंबर आता है तो मैंने आपको क्या किया कहा है कि हमें हमारा जो डिवाइड है उसे वहीं स्टॉप कर देना है। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे 0.846153 और हमें इसके ऊपर बार बनाना होगा क्योंकि ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ है, इसलिए ये भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है। ठीक है, थैंक यू।